नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारती न्यूज चैनल। और दर्शकों, आपको बता दें कि आज जो है विश्व पर्यटक दिवस है, पर्यटन दिवस है। यानी कि टूरिज्म के रिलेटेड जो है पूरे वर्ल्ड में जो है दिन मनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं लोग जाएं, वहाँ की इकानमी को, उस देश की इकानमी को बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो पर्यटक विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो भी इसके ऊपर कार्यक्रम कर रहा है और इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनीष साहनी जी हैं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। साहनी साहब, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। साहनी साहब, आज इंटरनेशनल टूरिज्म डे है लेकिन दिखता नहीं है जम्मू में, तो मुझे कुछ नहीं दिखता। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस दिवस का बहुत ज्यादा महत्व है। वो इसलिए महत्व है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म के ऊपर टिका हुआ है। चाहे हम कश्मीर की बात करें, वहां जो है टूरिज्म आता है। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ का रिलीजियस टूरिस्ट है। यानी दोनों जो जम्मू और कश्मीर जो दोनों खिते हैं, हमारा बहुत बड़ा महत्व रखता है ये दिवस। और बहुत ज्यादा ना निराशा होती है कि जब हमारा टूरिज्म विभाग जो है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हम तो देखना चाहते थे कि आज हम जम्मू से बाहर निकलते, बल्कि आज ही नहीं, ये कुछ दिन पहले शुरू हो जाना चाहिए था कि हम जम्मू से जो है बाहर निकलें। सड़कों के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होने चाहिए थे। जैसे अगर जम्मू की बात करें, ये मंदिरों का शहर है। आप माता वैष्णो देवी के पहला दर्शन, कौल कंडोली, दूसरा देवा माई को लेकर बड़े बड़े जो है वो होर्डिंग्स लगाइए। सांबा के अंदर चीची माता का मंदिर है, आप वहां पर जो है वो होर्डिंग्स लगाइए। जम्मू में कई जो है धार्मिक स्थल है, शिव खोड़ी है, तमाम मंदिरों में इन मंदिरों के होर्डिंग्स लगे होने चाहिए। देखिए, जो दिखता है, कहते हैं ना, लोगों को वही समझ आता है, वही बिकता है। जो लोग अगर देखिए, इस समय जो है टूरिस्ट बहुत ज्यादा कम है जम्मू कश्मीर के अंदर। हाँ, नवरात्रे, हालांकि अभी पावन नवरात्रे चल रहे हैं, माता वैष्णो देवी के आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर वो डर बैठा हुआ है कि शायद अभी कनेक्टिविटी, रेलवे शुरू नहीं हुआ, सड़क की कनेक्टिविटी नहीं बढ़ी, शायद वहां पे अभी भी बाढ़ग्रस्त एरियाज हैं, बरसात का अभी भी शायद आफत ला रही है। तो ये एक बहुत सही समय पर, मैं तो कहता हूं, ये जो है विश्व पर्यटक दिवस आया था। अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको बढ़ चढ़कर इस दिन का फायदा लेता, बड़े बड़े जो है वो होर्डिंग लगाए जाते, अखबारों में, चैनल्स में बड़े बड़े जो है, मैं तो कहूंगा, इश्तिहार भी दिए जाने चाहिए थे। आपने प्रमोट करना है हमारी अर्थव्यवस्था को, व्यापार इसके ऊपर बहुत ज्यादा हद तक टिका हुआ है, तो आपको जो है आगे बढ़कर ये जो है एक ही जगह पर कार्यक्रम करने से, बैठकर वहां पर जो है इस पर चर्चा करने से बेहतर था कि आप जगह जगह बड़े बड़े जो है बोर्ड होर्डिंग लगाते, लोगों को आमंत्रित करते। बाकी राज्यों के अंदर अखबारों के अंदर आप ऐड देते, हम जम्मू कश्मीर के अंदर कई बार देखते हैं, कई यूपी की, बाकी अन्य सरकारों की जो है एडवर्टाइजमेंट यहाँ की अखबारों में आती है। तो इनको भी बाहरी जो है अन्य राज्यों के अंदर जाकर वहां पर उनके जो मुख्य समाचार पत्र है, जो टीवी चैनल है, जो बाकी सोशल मीडिया है, उसका जो है इस्तेमाल करते, यहाँ पर जो है प्रोत्साहित करते टूरिज्म। जिस तरह से बाहर से लोग जो आते हैं उनको पता ही नहीं है जहाँ पे कौन से टूरिस्ट प्लेस है, कौन सी धार्मिक स्थल है जो वहाँ जा सके। क्या अगर होर्डिंग लगी होते, बड़ा ये विक्रम चौक में लगा सकते कि वर्ल्ड टूरिस्ट डे है, ये हमारे पास जगह है जहाँ पे जो टूरिस्ट जा सकते हैं। स्थानीय जिस तरह से ये धार्मिक स्थल है उनके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मैं पूरा शहर देखा है कि जहाँ पे किसी प्रकार की होर्डिंग नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये जो है इस बार जो है टूरिज्म विभाग जो है एक खाना पूर्ति कर रहा है। देखिए, पूरी तरह से सोया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जम्मू की अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ती जा रही है, मगर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है कुछ भी हरकत करने को तैयार नहीं है। कुछ भी जो है उसको जो है हमारे टूरिज्म, हमारे जो मुख्य पर्यटक स्थल है, उनको जो है उनका एडवर्टाइज करने को उनको तैयार नहीं है, लोगों तक उनको पहुंचाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने चाहिए थे, हम कई बार अपील कर चुके हैं। देखिए, आपने माता वैष्णो देवी की अगर बात करें, जिसके ऊपर जम्मू की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, तो बहुत हद तक माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं पर टिकी हुई है। माता वैष्णो देवी की कथा अनुसार पहला दर्शन कौल कंडोली है, दूसरा देवा माई है। हमने माना कि सड़क और रेल मार्ग का आपने विकास किया, कहीं ना कहीं आपसे शायद गलती से जाने में ये मंदिर जो है सड़क मार्ग से अलग हो गए। अब जब सड़क मार्ग से अलग हो गए, कम से कम उस सड़क मार्ग पर एक बड़ा सा होर्डिंग ही लगा दीजिए कि कौल कंडोली की तरफ ये पहला दर्शन का ये रास्ता है। मगर वहां भी आप देखेंगे कहीं जो है आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं पता लगता देवा माई। और देवा माई का तो अब फिर दोबारा से वही
वही गलती फिर दोहराने जा रहा है प्रशासन। वहां से दोबेल से लेकर आगे तक जो है सड़क निर्माण किया जा रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, देवा माई मंदिर भी जो है आपने सड़क मार्ग से अलग कर दिया। हम विकास के खिलाफ नहीं है, आप विकास कीजिए, मगर कम से कम हमारी अर्थव्यवस्था का और धार्मिक आस्था का तो ध्यान रखिए। आप पूरी तरह से विकास की आड़ के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था को भी जो है वो रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। रानी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि टूरिस्ट स्थल जो है, जो पर्यटक स्थल है, उनके तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें कई सालों से हम देख रहे हैं, कई बार हमने इस क्वेश्चन को उठाया। सन्नासर एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और ठंडा भी है, अगर उसको डेवलप किया जाता है इसी तरह से, पत्नी टाप को डेवलप किया जाता है इसी तरह से, भद्रवाह और भी बड़े स्थल हैं जहाँ बिसोलिया उसमें बनी है, तो अगर इसको डेवलप किया जाए तो पर्यटक जो है जम्मू कश्मीर डिवीजन में आ सकते थे। लेकिन वही सरकार, पिछली सरकारों का भी यही हाल है, मौजूदा सरकार का भी यही हाल है कि जम्मू के टूरिज्म को वो देखना ही पसंद नहीं करते, ज्यादा फोकस जो है कश्मीर को करते हैं। देखिए कश्मीर का भी अब तो मैं देख रहा हूं कि कश्मीर का भी, कल मैं पढ़ रहा था कि जो पहलगाम समय के अंदर बंद किए गए थे टूरिस्ट प्लेसेस, कुछ पीछे खोले थे और कुछ जो है माननीय उपराज्यपाल जी ने कल घोषणा की जो 13 और जो है पर्यटक स्थलों को खोलने की। और जम्मू की बात करें, देखिए जम्मू के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो तो पिछले कई दशकों से, मैं तो कहूंगा, पहले तो हम आरोप लगाते थे कश्मीरी शासकों के ऊपर कि कश्मीरी शासक जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। अब पिछले 6 सालों से तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमने एलजी शासनकाल भी देखा है, उससे हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, मुझे लगता है कि डायरेक्ट हमारा जो है हम केंद्र के अधीन है। उसके बावजूद जम्मू संभाग जिसने जो है बीजेपी को आंखों पर उठाया, भरपूर अपना समर्थन दिया, ऐतिहासिक जीत दिलाई, उसके बावजूद भी जम्मू के पर्यटक स्थल जो है आज भी उदासीनता का नजरअंदाज किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल देखिए सुइंसर झील है, लगातार हम वहां पे समाचार सुन रहे हैं कि वहां की जमीन धंस रही है, लगातार जो है लोग वहां पर परेशान है, मगर प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा, सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। पिछले बजट के अंदर भी हमने मांग की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से भी कि आप जम्मू और कश्मीर के पर्यटक स्थलों के लिए अलग से बजट जो है आवंटित कीजिए, मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो कम से कम जो एमएलए जीतकर जनता ने भेजे हैं जम्मू संभाग से, उनको ही चाहिए कि अपने विधानसभा सत्र के अंदर इस तरह की आवाज जो है बुलंद करें, जम्मू के पर्यटक स्थलों को लेकर आवाज बुलंद करें। मगर पता नहीं उनके मुंह में भी वहां पर जो है क्यों दही जम जाता है, क्यों नहीं वो जम्मू संभाग की आवाज उठाते, क्यों नहीं मंदिरों के शहर जम्मू की आवाज उठाते, जिन्होंने हमेशा जो है बीजेपी को अपनी सर आंखों पर उठाया। आज बीजेपी की बात करें तो सिर्फ वो सीमित रह गया है रिबन काटने में या गली नाली का जो है उद्घाटन करने में। तो एमएलए का काम होता बड़े प्रोजेक्ट लाने। जिस तरह से आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो एक उम्मीद थी कि इसको बढ़ाया जाएगा और लोग जो है कम से कम लोकल लोग तो आएंगे, ठीक है, बाहर के लोग कब आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन 2012 से मैं कहूँ इससे पहले का प्रोजेक्ट आज 25 हो गया, अभी भी कोई मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले समय बिल्कुल देखिए बिल्कुल अमरनाथ यात्रा के दौरान आपने तभी आरती शुरू की थी, मगर उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। लोग वहां उमड़े थे, अच्छी भीड़ वहां पर इकट्ठी होती थी, लोकल भी आते थे, माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु भी आते थे और पवित्र अमरनाथ के दर्शन करने वाले लोग भी आते थे। देखिए सुचेतगढ़ बॉर्डर है, आप इतनी बढ़िया वहां पर जो है आपने अरेंजमेंट कर रखा है। आप देखिए अटारी के अंदर जो बॉर्डर है वहां पर लोगों की भीड़ वहां बहुत ज्यादा जुटती है, मगर यहां पर कोई किसी को पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ में, जम्मू संभाग के सुचेतगढ़ में, जम्मू शहर से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी पर भी जो है इस तरह का कार्यक्रम होता है, क्योंकि लोगों के पास उस चीजों की जानकारी नहीं है। और ये जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ा जो है मुझे लगता है टूरिज्म विभाग का काम है, उसको इस तरह की चीजों को हाईलाइट करना चाहिए ताकि कश्मीर के साथ साथ जो टूरिस्ट आता है वो जम्मू का भी रुख करे। देखिए हमारे पास कोई कमी नहीं है, माना कि हमारे पास उस तरह की वादियां नहीं है, उस तरह का मौसम नहीं है, मगर उसके बावजूद हमारे पास जो है बहुत ज्यादा टूरिस्ट ऐसे स्पॉट है जो लोगों के देखने लायक हैं, जो अभी तक लोगों ने नहीं कभी देखे। आप तभी बिल्कुल झील की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल झील बनानी चाहिए ना यहाँ पर, कितने कई सालों से गंडोला वहां पर जो है वो चलने तो तैयार नहीं है, आपकी वहां पर व्यवस्था ही सही नहीं है, ऐसी जगह गंडोला लगा दिया जहां टूरिस्ट पहुंचता ही नहीं है। आपने मंदिर बनाया ऊपर तिरुपति बालाजी का, वहां पर पहुंचने के लिए कोई कन्वेंस नहीं है, कोई बस सुविधा नहीं है, कोई आम सार्वजनिक वाहन नहीं है, लोग कैसे वहां पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है जो बाहर के लोग आते हैं उनको जानकारी
जानकारी तो चाहिए। एक मिनी हरिद्वार आपने हर की पौड़ी मंदिर बनाया, बहुत शानदार, बिल्कुल तवी के किनारे वो मंदिर है। जब हम कभी वहां पर लोगों से मिलते हैं, उनको उस चीज को प्रमोट करते हैं, तो लोग कहते हैं अरे इतनी बढ़िया चीज आपने बिल्कुल पूरी तरह से छुपा कर रखी है, इतनी हर की पौड़ी मंदिर है, मिनी हरिद्वार की तरह है, मगर लोगों के पास उसकी जानकारी नहीं है। देखिए आज दिन बहुत बढ़िया दिन था, आज टूरिस्ट विभाग को चाहिए था जगह जगह इसके होर्डिंग्स लगाने। हमारी जो है वो होर्डिंग आज के दिन नहीं बल्कि महीनों में लगे रहने चाहिए और आगे भी लगे रहने चाहिए। इस समय जो है माता वैष्णो देवी लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग, पावन नवरात्रे चल रहे हैं, कम से कम उनको ही जानकारी दीजिए कि यहाँ शिव खोड़ी है, यहाँ 9 देवी के मंदिर है, यहाँ हर की पौड़ी मंदिर है, बाबे वाला मंदिर है। इन चीजों की जब तक आप जानकारी नहीं देंगे लोगों को नहीं पता लगेगा। सानी साहब, लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से आज ये टूरिज्म विभाग जो है वो फंक्शन कर रहा है, लाखों रुपए खर्च कर देंगे तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल इस तरह से फंक्शन करने से, या आप किसी को मुख्य अतिथि बुला लेंगे, वहां बैठ के चाय पानी पी लेंगे, एक साथ 50-100 लोग बैठ जाएंगे। आप ये देखिए जो वो आप 50-100 लोग बैठ रहे हो उनको तो जानकारी है। टूरिज्म विभाग का काम है लोगों तक जानकारियां पहुंचाना कि हमारे यहाँ जो स्पॉट हैं, जो रिलीजियस स्पॉट हैं, जो पिकनिक स्पॉट हैं, उसके बारे में लोगों को बताया जाए, वहां जाने के लिए सुविधा दी जाए। आप बताइए जम्मू रेलवे स्टेशन से पर्यटन विभाग को चाहिए था कि यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जो है एक टूर पैकेज ऑर्गेनाइज करते, वहां का टूर पैकेज देते, एक दिन का टूर करवाते, सुचेतगढ़ बॉर्डर लोगों को लेके जाने के लिए स्पेशल जो है वो बसेस चलाते जम्मू रेलवे स्टेशन से, बस अड्डे से। तो ये चीजों की तरफ जो है कदम बढ़ाने चाहिए ताकि जम्मू की अर्थव्यवस्था, जम्मू का व्यापार जो इस समय जो है बहुत कम हो चुका है, उसको भी बूस्ट मिले, उसको जो है वो रफ्तार मिले। धन्यवाद।